नमस्कार, स्वागत है आपका कौशल प्राइम न्यूज में। आइए बात करते हैं साहित्यकार शिक्षक कृपाल सिंह बिष्ट जी से। एक छोटी सी मुलाकात। बिष्ट जी, जैसे आप साहित्यकार हैं, एक शिक्षक भी हैं, कुछ हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। जी, सबसे पहले तो मैं कौशल प्राइम न्यूज़ स्टूडियो का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और आज मैं इस स्टूडियो में आया हूँ और जैसा कि आपने कहा कि अपने बारे में थोड़ा सा आप जानकारी दीजिएगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा नाम कृपाल सिंह शीला, सहायक अध्यापक राजकीय जूनियर हाई स्कूल मुनियाचौरा ब्लॉक भिकियासैंण में मैं अभी वर्तमान में सहायक अध्यापक विज्ञान के पद पर कार्यरत हूँ और मेरी 15 साल की अभी सेवा हो चुकी है। और मैं शिक्षा पठन पाठन के साथ अध्ययन अध्यापन का मेरा जो है क्रम चलता रहता है। और दूसरा, बच्चों के लिए विभिन्न गतिविधियाँ, चाहे वो विज्ञान को लेके हों या अन्य पर्यावरण संबंधित गतिविधियाँ हों, मैं समय समय पर जो है अपने स्तर से विद्यालयों में आयोजित करता रहता हूँ। बिष्ट जी, जैसे कि आप एक साहित्यकार के रूप में कार्य कर रहे हैं और करा भी है, तो आप अपनी कुछ अपने मतलब रचनाओं के बारे में बताएं। आप किस प्रकार की रचनाएं लिखते हैं और क्या अपने सब्जेक्ट है, आपका मूल विषय क्या है और कब से आपको ये शौक लगा? जी, मैं 2009 में अल्मोड़ा में जब वैसे आने को तो मैं सन 1999 2000 में आ गया था, लेकिन 2009 से मैं जो है विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से जुड़ा, जिसमें अल्मोड़ा से उदय किरौला संपादक हैं बाल प्रहरी के, उस पत्रिका से जुड़ा। और पहरू एक कुमाऊनी मासिक पत्रिका है जिसके संपादक डॉक्टर हयात रावत जी हैं, तो उस पत्रिका से भी मैं 2009 से जुड़ा। और तभी से लगभग जो लिखने का मेरा क्रम है वो पहले हिंदी में लिखता था और मैंने समाचार पत्रों में भी छोटे कॉलम जो होते हैं उनमें उनसे लिखने की शुरुआत की। और फिर उसके बाद जो है हिंदी में भी लिखा, बाल प्रहरी के लिए भी लिखा। और वर्तमान में जो ज़्यादा मेरा लेखन का जो कार्य हो रहा है वो कुमाऊनी भाषा को लेके हो रहा है, क्योंकि कुमाऊनी भाषा जो है हमारी दूध बोली है, हमारी मातृभाषा है। तो दिमाग में यह आया कि क्यों ना हम अपनी जो मातृभाषा है उसके संरक्षण संवर्धन के लिए कुछ काम करें। तो मैं विगत 2009 से वर्तमान तक जो है कुमाऊनी भाषा के लिए पहरू में हो, चाहे अदली कुशली में हो, चाहे कुमगढ़ में हो, रचनाएं लिखते रहता हूँ गद्य पद्य में। और उसके साथ साथ ही मैंने जो है एक पुस्तक भी तैयार की है। ये आप देखेंगे, गिरह कौतिक। ये पुस्तक का हमारे दर्शकों को दिखाएंगे, मतलब कि इस पुस्तक का नाम बताएं। मतलब इसके जो लेखक हैं वो कृपाल सिंह बिष्ट जी हैं जी। इसका आपने जो विमोचन किया था कौन से साल में किया था? ये विमोचन इसका 2021 में हुआ था, जब राष्ट्रीय संगोष्ठी कुमाऊनी भाषा को लेकर के आपके बागेश्वर में हुई थी। तो उस सम्मेलन में 2021 में इसका जो है विमोचन हुआ था। और ये जो गिरह कौतिक है, हाँ, क्या है ये, जरा बताएं थोड़ा सा। ये दरअसल विस्तार से बताएं। जी, ये दरअसल जो गिरह कौतिक इसका मैंने जो किताब का जो टॉपिक है इसका, जो हाँ टाइटल जी, दिया है, जो किताब का टाइटल का मकसद क्या है? हाँ, इसका मकसद यही है कि ये हमारे वहाँ एक पारंपरिक जो है मेला लगा करता था गिरह कौतिक से। तो विगत 35-40 वर्षों से वो बंद था। और ये गिरह कौतिक दरअसल में ऐतिहासिक मेला ये रहा है, ऐतिहासिक, पौराणिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक मेला ये रहा है। और ये मैंने देखा कि इतिहास के विभिन्न लेखकों के द्वारा इस मेले का जो है वर्णन आज भी किताबों में दर्ज है। तो दिमाग में एक बात आई कि हमारी एक साहित्य, हमारी एक संस्कृति है ये, तो इसको संरक्षण दिया जाना जो है हमारा काम है, क्योंकि ये इतिहास प्रसिद्ध मेला रहा है। तो यही भाव मन में आए और इसको हमने पुनः जो है इसकी शुरुआत की, एक पंजीकृत समिति बना के गिरह कौतिक एवं सांस्कृतिक विकास समिति, ग्राम सभा चंदौली सरपटा पोस्ट बासोट के नाम से। और जिस पर कि हम 2018 से लगातार 7 आयोजन कर चुके हैं। एक आयोजन हम बीच में नहीं कर पाए थे 2022 में, क्योंकि ये जो आयोजन आपने कहाँ किए? ये आयोजन उसी स्थल पर होते हैं जहाँ पर गिरह कौतिक लगा करता था।
अच्छा, हीरा जो आपका ये जो हाँ, ये ग्राम सभा चनुली सरपट्टा के मध्य में ये मेला लगता है। और जो कि इस मेले में मुख्य आकर्षण क्या होता है? मेले का मुख्य आकर्षण वर्तमान में वर्तमान स्थितियों को देखते हुए, क्योंकि हम पुराने स्वरूप को तो नहीं लौटा सकते, क्योंकि उस समय के जो मेले होते थे वो मेल मिलाप का एक सशक्त माध्यम हुआ करते थे। लेकिन आज के समय में आप देखेंगे कि मेले जो हैं आज उस अंदाज के नहीं रह गए हैं, क्योंकि पहले से गाँव में जो है सुविधाएं नहीं थी, सड़कें नहीं थी, तो लोग यहाँ आकर के अपने सगे संबंधियों से मिल करके जो है इस मेला का मतलब ही मिलन से होता था। यहाँ पर मिल करके अपनी जो असल कुशल है और उसका जो है आदान प्रदान करते थे। लेकिन आज के समय में आधुनिकता के दौर में हम जी रहे हैं। आप देखेंगे कि मोबाइल में भी आप व्हाट्सएप है, फेसबुक है, उसके माध्यम से जो है अपने संदेशों को यहाँ तक कि वीडियो कॉलिंग के माध्यम से अपनी पूरी असलता कुशलता, कहाँ पर हैं, क्या हैं, कहाँ घूमने गए हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, सारा कुछ जो है ऑनलाइन अपने माता पिता के साथ, सगे संबंधियों के साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन ये उस समय का मेला है जब ऐसे कोई साधन ही नहीं थे। लोगों के मनोरंजन के साधन भी हुआ करते थे, मेल मिलाप के भी साधन हुआ करते थे। लेकिन अब हमने इसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसा किया है कि आज हम क्या कर सकते हैं। आज हम इसमें अब क्योंकि ये सांस्कृतिक मेला भी रहा है, तो निश्चित रूप से हमारे पास जो हमारी समिति है उसके पास इतना आईबीआई का या कहीं से हमारे को जो है फंडिंग भी नहीं है। तो उस आधार पर हम मतलब कम से कम जो है रुपया खर्च करके इस मेले को कैसे अच्छा बनाएं, वो हम प्रयास करते हैं। और विभिन्न विद्यालयों के बच्चों को हम इसमें सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के लिए बुलाते हैं, और उन बच्चों को जो है बाद में हम या मंच पर यदि समय अभाव रहा तो बाद में उनके विद्यालयों में जाकर उन बच्चों को उनके पुरस्कार दे करके हम माने पारितोषिक देते हैं, पारितोषिक देते सम्मान किया जाता है बच्चों को। जी। जैसे बिष्ट जी, जैसे आजकल पुराने जितनी भी परंपराएं हैं धूमिल मतलब कि मिट्टी में मिल चुकी हैं। अब और आप आज के युग को देखते हुए मतलब क्या कहना चाहेंगे जी कि ये जो पुरानी जो परंपराएं हैं वो जारी रहेंगी? पुरानी परंपराएं जारी रहेंगी, इससे भी बड़ा सवाल ये है कि इनको हमको जारी रखना होगा, क्योंकि ये हमारी सांस्कृतिक पहचान है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। यदि हमारी सांस्कृतिक पहचान, हमारी सांस्कृतिक धरोहर जो है सुरक्षित नहीं है, तो फिर मतलब जो हमारी संस्कृति है उससे हमारी आने वाली पीढ़ी कैसे परिचित हो पाएगी। यदि हम अपने रीति रिवाजों की बात करें, परंपराओं की बात करें, अपने मेले त्योहारों की बात करें, तो हम उत्तराखंड वासी हम उन मेलों को या उन त्योहारों को, उनके पीछे क्या वैज्ञानिकता है, क्यों मनाए जाते हैं, जब ये हम अपने बच्चों को नहीं बताएंगे, बच्चों तक हस्तांतरित नहीं कराएंगे, तो कल को हम ये बिल्कुल भी नहीं कह पाएंगे कि हमारी पीढ़ी इसका अनुसरण नहीं कर रही। तो ये काम हमारा ही बनता है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इन जो रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, हमारे बार त्योहार हैं या हमारे मेले हैं, इनको हम बच्चों तक जो है, आने वाली पीढ़ी तक जो है पहुंचाएं, और तभी वो बच्चे अपनी साहित्य संस्कृति के बारे में जानेंगे। हमारी साहित्य संस्कृति में कितना कुछ जो है हमारा क्या इतिहास रहा है, क्या हमारी संस्कृति रही है, कितना उनमें प्रेम भाव हुआ करता था, उनका कोई मकसद हुआ करता था, वो तभी समझेंगे जब हम उनको जो है इस प्रकार के माहौल देंगे। जैसे कि आप अभी इतना कुछ आपने संस्कृति के बारे में बताया और आप पेशे से एक शिक्षक हैं, तो दोनों एक जो विभिन्न क्षेत्र है, तो आपको कैसा लगता है जब आप बच्चों के साथ मतलब ये कहिए इस संस्कृति में जोड़ते हैं और आपने बच्चों को पढ़ाना भी होता है, तो आप क्या समय निकाल पाते हैं इन सब चीज़ों के लिए? बिल्कुल। और आज के समय में तो ऐसा भी है कि जब हम खुद, मुझे याद है जब हम हाई स्कूल इंटर में पढ़ा करते थे, हम बात करें 93 सन से 96 सन तक के बीच की बात करें, तो उस समय हम जो है हाई स्कूल इंटर में हुआ करते थे, तो हम खुद में ये देखते थे कि आपके मुश्किल से 2-4 चीज़ें हुआ करती थी। आपके राष्ट्रीय पर्व हुआ करते थे, और उसमें भी गणतंत्र दिवस थोड़ा अच्छा मनाया जाता था, बाकी अन्य त्यौहार सामान्यतः मनाए जाते थे। आज की तरह जो है विद्यालय में ऐसा माहौल नहीं था। आज तो जो है मतलब विद्यालय, यहाँ तक कि ये ग्रीष्मावकाश हैं, और इस अवकाश में भी 2-3 ऐसी चीज़ें आई हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आया है, और उससे पहले 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस आया है। तो ये तक मनाए जाने की बात है, छुट्टी की कोई बात नहीं है। तो आज मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि इतने दिवस विद्यालयों में मनाए जा रहे हैं, और मुझे लगता भी है उन दिवसों को मनाया भी जाना चाहिए। यदि हम अपने राष्ट्रीय पर्व हैं उनको अच्छे से मनाते हैं,
तो बच्चे कहीं न कहीं हमारे देश में उसका क्या इतिहास है, क्यों ये मनाए जाते हैं, उसके बारे में रूबरू होंगे। उनके मन में जो है देश भावना पैदा होगी, देश के प्रति प्रेम पैदा होगा। और भी हमारे जो स्थानीय त्योहार हैं उनका भी कुछ न कुछ अपना एक अर्थ रहा है। जैसे आपके हरेला है हमारा, और या आपके फूलदेई है, या घी संक्रांति है, और भी बहुत सारे, या आपके उत्तरायणी है, हाँ जी मुखिया त्योहार। जी। तो ये जो है इनको मनाए जाने की बहुत बड़ी आवश्यकता आज है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि इनके पीछे बहुत बड़ी हमारी जो साहित्य संस्कृति छुपी है, उसके पीछे कुछ हमारे वैज्ञानिक आधार छुपे हैं, कुछ अच्छाइयाँ छुपी हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी जी। बहुत अच्छा लगा कृपाल सिंह बिष्ट जी, बहुत अच्छा लगा जो आपने संस्कृति, हमारी जो मूल सभ्यता चली आ रही है उसको जारी रखा। और जो आजकल पलायन होता जा रहा है, धीरे धीरे लोग छोड़ के शहरों की ओर जा रहे हैं, इसको भी आप चाहते हैं कि लोग दोबारा वापस आएँ, हमारी जो परंपरा चली आ रही हैं वो हमेशा चलते रहें। तो मेरा अगला सवाल है, जैसे कि आप एक शिक्षक हैं और आप एक शिक्षक संस्थान से जुड़े भी हुए हैं और कई चीज़ों पे आप कार्य भी करते हैं, तो आपको जब आप एक शिक्षक के रूप में होते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है, क्या क्या आप इसमें कार्य करते हैं? जी। बिल्कुल, निश्चित रूप से एक शिक्षक का जो सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है, वो जो है आने वाली पीढ़ी को ये शिक्षित करने के साथ-साथ सभ्य बनाना भी उसकी ज़िम्मेदारी है। तो मेरे आज तक के जब से मैं शिक्षा विभाग में 2009 से स्थायी रूप से आया, तो तब से ही मेरे ये प्रयास है, मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे हों वो बहुत अच्छा पढ़ें, अच्छा लिखें, समझें, हर चीज़ में वो आगे हों, चाहे वो खेल को लेके हो, चाहे वो आपके सुंदर लिखावट को लेके हो, चाहे वो भाषण प्रतियोगिताओं में अपनी अच्छी अभिव्यक्ति देने को लेके हो, चाहे चित्रकला में हो। तो इस तरीके से मतलब मैं चाहता हूँ कि बच्चे विद्यालय के माध्यम से कुछ ना कुछ करते हैं। जी, सर्वांगीण विकास अपना करें, और मेरा ये प्रयास भी रहा है। और मैंने जो है शिक्षण के साथ-साथ जितने भी हमारे दिवस आते हैं, क्योंकि मैं भारत ज्ञान विज्ञान समिति से भी जुड़ा। मेन तो आपका शिक्षक दिवस है जी, उसका 5 सितंबर को 5 मनाया जाता सितंबर है। को, तो मैं उसका जिला सचिव भी हूँ। तो उसके तहत भी जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जागृत करने वाले जो ऐसी चीज़ें हैं, वो बच्चों तक समाज में वो पहुँचे, ऐसी उसकी भी जो है अवधारणा है। तो उसमें जैसे राष्ट्रीय गणित दिवस है, और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, विश्व गौरैया दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, और या फिर साक्षरता दिवस है। तो इस प्रकार के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस आते हैं, या 5 सितंबर को शिक्षक दिवस की बात है, तो इस प्रकार के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस आते हैं, उन दिवसों को मेरा प्रयास ये रहा है कि मैंने बहुत जो है एक सुनियोजित तरीके से उनका आयोजन किया है, और बच्चों की उसमें प्रतिभागिता जो है हमेशा रही है। और अन्य प्रयासों में बात करूँ तो मैं विगत कई वर्षों से ऑनलाइन, ऑफलाइन जो है जवाहर नवोदय विद्यालय, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षाओं में भी मैंने जो है सहयोग किया है। मैंने वह कक्षाएँ संचालित की हैं, और जिसमें हमारे पूरे अल्मोड़ा ज़िले के विभिन्न विकास खंडों से बच्चे जुड़े हैं। तो क्योंकि मैंने उसका एक सीमित दायरा नहीं रखा, क्योंकि ऑनलाइन है, कोई भी बच्चा जुड़ता है, और कोई भी बच्चा किसी भी ब्लॉक का है, यदि वो लाभ लेता है तो वो हमारा ही बच्चा है, क्योंकि हम शिक्षक हैं। हम एक अपने घर के लिए, अपने क्षेत्र के लिए ही नहीं सोच सकते, बल्कि जो कहीं भी पढ़ रहा हो, अल्मोड़ा ज़िले का हो या अन्य ज़िलों का भी हो, तो निश्चित रूप से वो हमारा बच्चा है, और बच्चे आगे बढ़ें। इसी मंशा से हमने बहुत सारी क्लासें जो हैं आयोजित की हैं पूर्व में, और उसका परिणाम भी रहा है। बल्कि कल शाम भी मुझे एक अभिभावक का जो है फ़ोन ही आया था कि हमारा बच्चा जो है जवाहर आपके राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में चयनित हुआ है। तो बड़ी प्रसन्नता हुई। मतलब हमें उनके मतलब यही शब्द हमारे लिए बहुत बड़े थे। हमें कोई उनके पुरस्कार से, कोई मिठाई से हमें लेना देना नहीं है। हमारा बच्चा निकला तो हमको इतनी खुशी हुई जिसको मैं यहाँ पर बयान नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें। जैसे अभी आपने बताया कि 2009 से आप अपने शिक्षक संस्थान में जुड़े, कहाँ पे आपकी तैनाती रही और कौन-कौन से स्कूलों में रहे आप? मैं जो है आपके राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोटली, जो कि संकुल बासोट ब्लॉक भिकियासैंण में, ये डिस्टर्ब तो नहीं करेंगे?